हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? और पढ़ाई बहुत अच्छी। चलिए, हमने एडमिशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, हमने वो सब देखे हैं। अब हम जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना। हम जो कॉन्सेप्ट समझे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के क्वेश्चंस है। अभी हम उससे पहले हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा और रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, इनको लेके जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज बनेंगी, जो भी हमको बुक्स में एडजस्टमेंट करने होते हैं, उसके लिए जो जर्नल एंट्री का अगर क्वेश्चन आता है तो उस जर्नल एंट्री के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं। आइए, क्या कह रहे हैं। W&R आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their balance sheet as of 31st March 2016 was as follow. Balance sheet of W and R. ठीक है, W और R पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट दे रखी है हमको, देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या है। लाइबिलिटी साइड में देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, ठीक है। पास्ट प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है हमारे, ठीक है। देन कैपिटल दे रखी है डब्ल्यू और आर की हमको। फिर एसेट साइड में देखिए, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, राइट। ये चीजें हमको दे रखी हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमको क्या क्या दे रखे मैटर्स, राइट। ये हमको ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जनरल रिजर्व को हमको क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एसेट साइड में एडजस्टमेंट से कोई आइटम नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं ऑन द अबव डेट सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. C will bring rupees 30,000 as his capital, rupees 10,000 for his share of goodwill premium, half of which is withdrawn by W and R. ठीक है, हाफ अमाउंट जो है W R विड्रॉ कर लेंगे। Debtors rupees 1,500 will be written off as bad and a provision of 5% will be created for bad and doubtful debts. ठीक है, outstanding salary will be paid off, ये भी ठीक है। Stock will be depreciated by 10%, furniture by rupees 500 and plant and machinery by 8%. Investment rupees 2,500 not mentioned in the balance sheet were to be taken into account. A creditor of rupees 2,100 not recorded in the books was to be taken into account. Past necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm on C's admission. ये 2017 में दिल्ली बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था। हमको क्वेश्चन ने क्या बोला, जर्नल एंट्री। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीख के चले जाते हैं और जर्नल एंट्रीज की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 या 3 बार, पिछले 5 साल में से 2 बार जो है हमको जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। आउट ऑफ 5 लास्ट पास्ट 5 ईयर्स देखें तो 2 बार जर्नल एंट्री पूछ ली गई है 8 मार्क्स में। तो जो बच्चे नहीं प्रिपेयर करके जाते हैं वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे वो गलती कर बैठते हैं। तो हमको कुछ नहीं, हमको एक क्वेश्चन एटलीस्ट जर्नल का करना चाहिए। हमको समझ में तो आया जर्नल करना कैसे है, ठीक है ना। हमने बाकी अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर करते हुए आए हम। उसमें जर्नल एंट्री सब थी। ये जो क्वेश्चन है उसमें इस क्वेश्चन में जो भी जर्नल एंट्रीज आ रही हैं ये सब हमने पढ़ी हुई हैं। पर क्योंकि हमने एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, बच्चा उससे कंफ्यूज होता है ना। तो हम अभी जर्नल एंट्री के साथ ये क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आप जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए और हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिए जल्दी से। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास जर्नल। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है हमको, आइए हम देखते हैं जर्नल के लिए। हमको 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन ली। ऑन द अबव डेट सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहले तो सी के एडमिशन कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सी विल ब्रिंग रुपीज 30,000 एज हिज कैपिटल एंड रुपीज 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय डब्ल्यू एंड आर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं।
हमारे पास दो पार्टनर्स हैं W और R, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। सी बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। इसके अलावा हमको और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ठीक है, तो रेशियो को लेके अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे फ्यूचर में भी सी और डी का जो रेशियो रहेगा, डब्ल्यू और आर का जो रेशियो रहेगा वो 3:2 रहेगा। इनका आपस में रेशियो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को और कुछ नहीं बोल रखा है। और यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो भी कितना आएगा 3:2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते, कह रहे हैं सी जो है 30,000 की कैपिटल ला रहा है और 10,000 ला रहा है गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय WNR। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं हम। आइए, हमारी एंट्री क्या बनेगी। पहली एंट्री दैट इज सी बिजनेस में आ रहा है, हम एंट्री लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी बिजनेस में पैसे ला रहा है और प्रीमियम ला रहा है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, सी कैपिटल कितनी ला रहा है, सी कैपिटल ला रहा है 30,000 की और 10,000 का प्रीमियम है। आइए, कैपिटल है 30,000, 10,000 का प्रीमियम, तो टोटल कितना कैश आ रहा है बिजनेस में 40,000। अब जो 10,000 का प्रीमियम आ रहा है ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट एंट्री कर दीजिए आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल अकाउंट एंड टू R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 10,000 का जो अमाउंट आया ये W और R को मिल जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा 3:2 ही रहेगा। देन 6,000 एंड 4,000। ठीक है, अब हाफ अमाउंट जो है W और R विड्रॉ कर रहे हैं, तो इनके विड्रॉ की अमाउंट की एंट्री क्या आ जाएगी, W's कैपिटल अकाउंट डेबिट R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो 6,000 का हाफ कितना हो जाएगा 3,000, 4,000 का हाफ कितना हो जाएगा 2,000, टोटल ये कितना हो गया 5,000 विच इज हाफ ऑफ 10,000। ठीक है, तो हमारी एंट्री ये हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया, that C will bring rupees 30,000 as capital and 10,000 for premium for goodwill, half of which will be drawn by WR। इसकी जनरल एंट्री ये रहती है हमारी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आइए, क्या कह रहे हैं, debtors of 1,500 will be written off as bad debt and a provision of 5% will be created for bad and doubtful debt। देखिए, डेटर्स को हमको राइट ऑफ करना है 1,500 के और 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। ये जो 5% प्रोविजन जो क्रिएट होगा ये कहां से होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से होता है। तो ये एंट्री जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो देखिए डेटर्स को 1,500 से राइट ऑफ करना है और हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है क्वेश्चन में, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज देयर हियर, ये 2,000 का हमारे पास एक प्रोविजन है। ठीक है, तो चलिए हम डेटर्स राइट ऑफ करते हैं। पहले 1,500 की पहली एंट्री आप उसकी समझिए। डेटर्स को राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है, डेटर्स को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये 1,500 के बैड डेट्स हमने राइट ऑफ कर दिए। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, यस और नो। हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, कितना है 2,000। अगर ये नहीं होता तो ये अमाउंट हम बाका से चार्ज करते, रिवैल्यूएशन से चार्ज करते, पर हमारे पास 2,000 का प्रोविजन है
और 1500 के बैड डेट्स हो रहे हैं, तो हम यहां से ये 1500 रुपीज चार्ज कर लेंगे। हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स। ये जो 1500 के बैड डेट्स हुए ये हमने कहां से चार्ज कर लिए? ये हमने चार्ज कर लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन हमारे पास कितने का था? 2000 का था। 2000 में से 1500 का अमाउंट हमने ही चार्ज कर लिया है बैड डेट्स का, तो अब हमारे पास प्रोविजन कितना है? 500 का। समझ में आया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखो कितना दे रखा है यहाँ पे, ये देखा है 2000 में से हमने कितने का चार्ज कर लिया है? हमने 1500 के बैड डेट्स हुए और 1500 यहां से राइट ऑफ कर लिया। अब प्रोविजन है 500। अब आइए डेटर्स पे, देखिए डेटर्स कितने के हैं? 18,000। 18,000 में से 1500 तो बैड डेट हो गए। अब डेटर्स कितने बचे हमारे पास? अब हमारे पास जो डेटर्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं 16,500 के, और प्रोविजन कितना बच रहा है? प्रोविजन बच रहा है 500। समझ में आई? ये दो एंट्री जो हमने की है, बैड डेट टू डेटर्स, बैड डेट टू डेटर किया तो डेटर्स कम हो गए 1500 से, और जो पीएफडीडी टू बैड डेट किया हमने उससे प्रोविजन कम हो गया। आप देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड और डाउटफुल डेट्स के लिए 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है आप। तो 16,500 का 5% अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 825। 16,500 का 5% प्रोविजन होता है, कितना होता है? 825 रुपीज होता है। आप देखिए आपके पास प्रोविजन कितना है? आपके पास प्रोविजन है 500। यहां पे जो नया प्रोविजन हमको और रिक्वायर्ड है वो कितने का है? 325। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे पास अभी डेटर्स कितने के हैं? 16,500 के हैं। इसका 5% हमारे को प्रोविजन चाहिए। 16,500 का जो 5% होगा वो होगा 825 रुपीज। ठीक है, तो 825 रुपीज का हमको प्रोविजन होना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितने का है? 500 का है। तो इस 825 में से 500 लेस कर लीजिए, 325 का हमको प्रोविजन और चाहिए। ये प्रोविजन का जो अमाउंट हम क्रिएट करने वाले हैं ये हम कहां से क्रिएट करेंगे? ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। बिल्कुल, हमारी जो जर्नल एंट्री आएगी इसको लेके, दैट विल बी, क्योंकि देखिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, हमारा लॉस है, प्रोविजन बना रहे हैं, हमारा लॉस है। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिल्कुल, तो रिवैल्यूएशन को तो डेबिट कर दीजिए, तो क्रेडिट किसको करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को करेंगे। हमारी एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, समझ में आया? एंट्री समझ में आई? आपको समझ में आनी चाहिए अच्छी तरह से, राइट? चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आइए, नेक्स्ट पॉइंट हमको कहा इन्होंने, देखिए थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करना है। देखिए इससे हमको कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, हम ना ही हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी को रिवैल्यू करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि इसका हम पेमेंट करने वाले हैं, हम इसको पे कर देंगे। हमने ये बोला है, ये थोड़ी बोला है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को कम कर दो या आउटस्टैंडिंग सैलरी को बढ़ा दो। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हम हमारी लाइबिलिटी को रीअसेस कर रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं इस लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। तो ना गेन है ना लॉस है, ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो बोल रहे हैं कि इस सैलरी का पेमेंट कर दीजिए, तो पेमेंट कर रहे हैं किसी लाइबिलिटी का। कितना कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं? नहीं। कम कर रहे हैं? नहीं। अगर ज्यादा पेमेंट करते हैं तो जितना अमाउंट ज्यादा पे कर रहे थे वो रिवॉल्यूशन से चार्ज होता, कम कर रहे होते हैं तो वो वाला अमाउंट जो है रिवॉल्यूशन में जाता। पर ये तो कर रहे हैं जितनी लाइबिलिटी उसका पेमेंट कर दो, तो ना गेन है ना लॉस है, ना ही हमको लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी ना कम करनी है। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके आगे की एक एंट्री को और खराब कर देगा।
इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से, ये कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ, पे करनी है इसको। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए हमारे पास कितने की है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 की है, इसका पेमेंट करना है। लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, लायबिलिटी कम होगी और बैंक का बैलेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। ये 3000 की सैलरी का हमने पेमेंट कर दिया, इसमें कुछ रिवॉल्यूशन में नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा आप। राइट, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, आइए। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय ₹500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। तो हमको इनको डेप्रिशिएट करना है, बिल्कुल ये अमाउंट जो है रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे हम। हमको स्टॉक की, फर्नीचर की और प्लांट और मशीनरी की वैल्यू को कम करना है, एसेट की वैल्यू को कम करना है, हमारे लिए लॉस है। देखिए जर्नल एंट्री अपने आप बनेगी, लॉस हो तो किसको डेबिट करेंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये एसेट्स जो है अपने आप क्रेडिट हो जाएंगी, अपोजिट अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। चलिए तो जर्नल एंट्री देखिए स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट और मशीनरी को रिड्यूस करना है। आइए हमारी जर्नल एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट furniture and plant and machinery, to furniture to plant and machinery, to furniture account to plant and machinery account। आई फर्नीचर को तो 500 से करना था, बाकी हम वैल्यूज देख लेते हैं। देखिए स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएट करना है। बुक्स में देखिए स्टॉक कितने का है, स्टॉक 20,000 का है, 20,000 का 10% 2,000 होगा, ठीक है। फिर फर्नीचर 500 से, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 8%, प्लांट एंड मशीनरी देखिए 40,000 है, 40,000 का 8% होता है 3,200, तो 3,200 से प्लांट एंड मशीनरी को कम कर देंगे। स्टॉक 2,000 से, प्लांट एंड मशीनरी 3,200 से, और टोटल अमाउंट से रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, दैट इज 5,700। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ₹2,500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में लेना है। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हुई, एक एसेट हुई, एसेट को बुक्स में लाएंगे, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको बुक में लाना है। प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। डेबिट किसको करोगे तुम, इन्वेस्टमेंट्स को। अपने आप जर्नल एंट्री आएगी, देखिए आपकी एंट्री बन जाएगी यहां पे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का अमाउंट था ये, 2,700 था, राइट, 2,500, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट्स 2,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्या कह रहे हैं हमको। अब कह रहे हैं क्रेडिटर ₹2,100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 2,100 का एक क्रेडिटर है जिसको बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। क्रेडिटर क्या हुआ, लायबिलिटी, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी लायबिलिटी, अब आपको रिकॉर्ड करनी है बुक्स में। आप बताइए प्रॉफिट है या लॉस है आपका, लॉस, बिल्कुल लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, अपोजिट अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन को डेबिट कीजिए, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा, है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी, बिल्कुल। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। $2,100, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सारी एंट्रीज हो गई, हमारा तो क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं,
अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी एंट्री बाकी है। कौन सी एंट्री? पहले तो हमको ये देखिए कि हमने जो रिवॉल्यूशन की एंट्री की है इसका गेन या लॉस कैलकुलेट करके हमको उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो आप उसका गेन या लॉस कैसे सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे, सवाल ये आता है। तो आप क्या कीजिए, आप देखिए रिवॉल्यूशन की कौन कौन सी एंट्री है। पहले तो ये देखिए, ये देखिए रिवॉल्यूशन पहली एंट्री ये, दैट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आप रफ में जाइए, एक जगह डेबिट लिखिए, एक जगह क्रेडिट लिखिए। रिवॉल्यूशन देखिए कितने से डेबिट हुआ है, 325, नोट करते जाइए। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री, ये नहीं, उसके नेक्स्ट वाली एंट्री रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है 5700 से, जाके लिख दीजिए डेबिट में 5700। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टमेंट्स टू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है 2500 से, क्रेडिट में जाके लिख दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखिए उसमें रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है 2100 से, तो रिवॉल्यूशन को डेबिट लिख दीजिए 2100। इसकी टोटल देखिए कितनी आ रही है, 8125। इसमें से आप 2500 लेस कर दीजिए, डिफरेंस अमाउंट निकल आएगा हमारे पास, दैट इज 6, 7 में से 2 गया 5, 5625। ठीक है, तो 5625 का अमाउंट आ रहा है। देखिए रिवैल्यूएशन ज्यादा से डेबिट हुआ है, क्रेडिट कम हुआ है, तो इसके अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? क्रेडिट करके, डेबिट क्रेडिट इक्वल करके अकाउंट क्लोज होगा। देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, लॉस हुआ है हमारा, तो इस लॉस को हम किसमें ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होके क्लोज होगा, है ना। रिवैल्यूएशन देखो 8125 से डेबिट हुआ है और 2500 से क्रेडिट हुआ है, तो हमको इसको क्लोज करना है। आप यूं समझिए, अकाउंट कैसे क्लोज होगा? जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे, तो डेबिट ज्यादा है तो ये कैसे क्लोज होगा? क्रेडिट होके, इसको क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, देखिए W's कैपिटल अकाउंट डेबिट R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 5625। इस 5625 को हम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो कर देंगे। आई थिंक ओल्ड रेशियो 3:2, बिल्कुल उसमें कीजिए 5625 3:2। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा, ये आ जाएगा 375 एंड 250, है ना। 625 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 125। चलिए, तो 3375 2250, ये हमने इसको 3:2 में कर दिया। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा चलो फाइनली क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपने तो सिर्फ पॉइंट्स पढ़े। कुछ चीजें होती जिसका ट्रीटमेंट हमको खुद ही करना होता है। वो कौन सी? बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में देखिए आपको लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका हमको ट्रीटमेंट करना ही करना है, क्वेश्चन बोले या ना, क्वेश्चन नहीं बोले तो भी करना है। बोलेगा तो फिर तो वो देखेंगे किस हिसाब से करना है ट्रीटमेंट, पर नहीं बोलेगा तो भी करना है। यहां पे देखिए हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है 5000 का, तो हमको क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, इसके लिए एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। दैट इज, हम इसको क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ये हमारे क्वेश्चन की लास्ट एंट्री रहेगी। ठीक है, तो आपको ये करनी है चीज, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में सब सही करके इस एंट्री को मत छोड़ाइएगा। हमारी एंट्री देखिए जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल अकाउंट and to R's capital account. Old partner in their old ratio which is 3:2. ठीक है, समझ में आया?
तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन को लेके कंप्लीट हुई, है ना। तो ये आपको जर्नल एंट्रीज करनी आनी चाहिए। सिंपल हम पढ़ चुके हैं। देखिए रीवैल्यूएशन का सिंपल सा फंडा रखिए, लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, अपोजिट अकाउंट अपने आप क्रेडिट होगा। गेन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। बैड डेट्स की एंट्री ध्यान रखिएगा, दो एंट्री बनती है बैड डेट्स की। पहले बैड डेट टू डेटर तो करनी ही करनी है, फिर या तो वो पीएफडीडी से चार्ज होगा या रीवैल्यूएशन से चार्ज होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर पीएफडीडी होता है तो पहले पीएफडीडी से फिर रीवैल्यूएशन से, राइट। तो जर्नल एंट्रीज हमने देख ली हमारी। इस क्वेश्चन को हम यही खत्म करते हैं।